हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर का, लेकिन इस बार हाई स्कूल में ये 4 नंबर का आया था। या हम किसी भी एग्जाम में देखें तो 100% इसके आने के चांस रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें कुछ बातों की ज़रूरत होती है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कक्षक के बारे में पढ़ेंगे। कक्षक यहाँ पे आएगा आपका ब्लॉक और यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एस जो ब्लॉक है, आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी टोटल आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में रखी गई है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। 2 ब्लॉक हम आपको बता चुके हैं और वीडियो में आप देख सकते हैं। 2 ब्लॉक की वीडियो आपको डाली गई है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई परमाणु क्रमांक दिया है तो उसका आवर्त सारणी में हम स्थान कैसे निकालते हैं, या उसकी जो संयोजकता होती है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है आपके लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। तो एस जो ब्लॉक है, एस ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और कम से कम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। पी जो होता है, पी में आपके 3 कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 6। उसके बाद आपका डी ब्लॉक आएगा। डी में जो कक्षक होंगे वो आपके 5 कक्षक होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो 10। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होता है। उसके बाद हम आएगा आपके पास एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो है, एफ ब्लॉक में आपके अंतः संक्रमण जो तत्व हैं उनको रखा गया है। अंतः संक्रमण तत्व, ध्यान रखें, एफ ब्लॉक के तत्वों को हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। और इन ब्लॉक को आवर्त सारणी से अलग स्थान दिया गया है। डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक को हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व, क्योंकि इसको एस और पी ब्लॉक जो है उसके मध्य में रखा गया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको संक्रमण तत्व बोलते हैं, और अंतः जो संक्रमण तत्व होते हैं, अंतः संक्रमण तत्व हम बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों को। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी वो आएगी आपकी 14। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आने वाली है 14। उसके बाद हम देखेंगे, तो जे आप इसको नोट कर लें, इसी के बेस पे हमें चलना है। इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान रखें, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d10, 4p6। इसके आगे जो डॉट डॉट करके ऐसे ही चलता रहता है, ध्यान रखें। ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे हमें पास 2 इलेक्ट्रॉन हमें दिए गए हैं, बहुत सिंपल तरीके से। जो आप इसको सामान्य जो फॉर्मूला है इसको याद रखें। एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन इस पर ज़्यादा आप डिफेंड ना रखें। 2 8 8 जो चलता है, तो इससे आप जो डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक उसमें आप फंस जाएंगे, इसलिए इस वाले को आप याद रखें। इससे आप कोई सा भी ब्लॉक का आपको परमाणु क्रमांक दे दे, उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3x स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d10। जो ऊपर जो चलते हैं, ध्यान रखें, एस ब्लॉक जो है हमने आपको अभी बताया, एस ब्लॉक में 1 कक्षक और उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 2 होती है, इसलिए जो ऊपर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। पी में 3 कक्षक, और 3 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। तो 10 और 10 20, और जे 30, और जे 6 36। अभी हमने आपको 36 से बताया, और हम देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से निकालना सीखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है, जैसे हमें दिया है एक परमाणु क्रमांक Z बराबर हमें दिया है 17। इसका हमें आवर्त सारणी में आपसे बोल देगा कि Z बराबर परमाणु क्रमांक Z बराबर 17 का आवर्त सारणी में स्थान बताइए, और संयोजकता भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6। हमें चाहिए ओनली 17, ध्यान रखें, हमें 17 चाहिए, लेकिन ये आपका यही समझें कि ये एक फॉर्मूला है, इसमें हमें मान रखने हैं। तो 10 और 2 12 और 6 18, लेकिन हमें चाहिए 17। तो ऐसे समझें आप कि आपके पास ये रूम है, और रूम में जो व्यक्ति की संख्या है, ऊपर पहले वाले रूम में हम कितने व्यक्ति बैठा सकते हैं, 2 व्यक्ति, दूसरे वाले में भी 2,
तीसरे वाले में हम 6, चौथे वाले में 2, लेकिन हमारे पास ओनली व्यक्ति की जो संख्या है हमें पता है कि यहाँ तक हम 18 व्यक्ति बैठा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ओनली 17 व्यक्ति हैं। तो 17 में इसमें एक की क्या होगी, कमी, जो बाहरी कक्षा होगी उसी में आपको कमी करना है, ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा आपका 17, 10 और 2 12, 12 और 5 17। अब हम देखेंगे सबसे लास्ट की जो कक्षा है इसको आपको उठाना है, सबसे लास्ट की इसको हम रफ करने वाले हैं, ध्यान रखें। ये हो जाएगा सबसे लास्ट की जो कक्षा है, ये आ जाएगा इससे आवर्त। तो इसका जो आधार है, आधार से आएगा आवर्त, आवर्त आएगा इसका 3। किस पे खत्म हो रहा है, एस पे खत्म होता तो एस ब्लॉक होता, पी पे खत्म होगा तो पी ब्लॉक होगा, तो ब्लॉक हो जाएगा इसका पी, ध्यान रखें, ब्लॉक हो जाएगा इसका पी। अब इसका हमें चाहिए वर्ग चाहिए, तो वर्ग ऐसे समझे आप कि आपने पढ़ा होगा कि जिसका आधार समान होता है उसकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जिनका आधार समान होता है उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 5 और ये 2, देखो इसका आधार 3 है, इसका आधार 3 है, तो 5 और 2 ये हो जाएगा आपका कितना, 7। कितना हो जाएगा, 7। तो ये आ जाएगा इसका वर्ग 7a। ब्लॉक आ गया, आवर्त आ गया, हमें इसकी चाहिए संयोजकता। क्या चाहिए, संयोजकता। तो संयोजकता के लिए आप ऐसे समझें कि अगर आपका पहला वर्ग आ रहा, पहला वर्ग आ रहा, वर्ग अगर वर्ग आ रहा आपका प्रथम तो इसकी संयोजकता 1 होगी, दूसरा वर्ग आ रहा तो इसकी संयोजकता 2 होगी, तीसरा वर्ग आ रहा तो इसकी संयोजकता 3 होगी, चौथा वर्ग आ रहा तो इसकी संयोजकता 4 होगी, लेकिन पांचवा जो वर्ग आएगा उसकी संयोजकता -3, छठवां वर्ग जो आएगा -2, सातवां वर्ग जो आएगा, कोई सा भी तत्व अगर इस वर्ग में आ रहा तो उसकी संयोजकता -1, और अगर आठवां वर्ग आ रहा तो इसको हम बोलते हैं शून्य वर्ग। तो जब शून्य वर्ग है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो इसका जो संयोजकता आने वाली है, संयोजकता आ जाएगी इसकी -1। ध्यान रखें। और एग्जाम्पल हम देखें, जैसे हमें किसी एस ब्लॉक के तत्व का निकालना है, तो एस ब्लॉक के तत्व में जैसे हमें दिया है परमाणु क्रमांक, यहाँ पे हमें दे दिया है 20 दे दिया, या मान लिया हमने 19 दे दिया, हमें 19, इसका हम निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे हम 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6, जो हो जाएगा आपका 4s²। देखना आप 10 और 10 20, लेकिन हमें चाहिए 19। कितने चाहिए, अगर 20 चाहिए होते तो यहाँ तक आ जाता, 19 चाहिए। तो सबसे लास्ट की जो इसकी कक्षा है 1 2 3, चौथी वाली ए वाली, तो इसमें हमारा 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 19 का। किसका बन जाएगा, 19 का। ध्यान रखें 100% ये आता है, इस बार ये हाई स्कूल में 4 नंबर में आया है, ध्यान रखें। तो ये आ जाएगा आपका ब्लॉक। सबसे पहले ब्लॉक हम देखेंगे, तो ब्लॉक एस पे खत्म हो रहा, तो इसका ब्लॉक हो जाएगा एस। आधार से इसका, तो आधार और कहीं तो 4 है नहीं है, तो 4 यही है, तो 4 इसका का हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा। आधार से आवर्त आ जाएगा 4। अब इसमें सबसे लास्ट की कक्षा ए वाली है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसका वर्ग जो आएगा, इसका वर्ग आ जाएगा फर्स्ट ए, और इसकी संयोजकता जो आएगी, संयोजकता हमने अभी आपको बताया था, अगर 1 वर्ग है तो 1 संयोजकता, 2 वर्ग है तो 2 संयोजकता, 3 वर्ग है तो 3 संयोजकता, तो इसकी संयोजकता आ जाएगी 1। ध्यान रखें। और भी अगर हम देखें, जैसे हमें चाहिए जैसे हमें 31 चाहिए, 31, तो 31 का हम देखेंगे 1s² 2s² 2p6 3x² 3p6 4s², ये हो जाएगा 10 और 10 20, और ये 3d10, और ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 4p, लेकिन हमें कितना चाहिए 31, तो ये आ जाएगा 1। अब देखेंगे हम यहाँ पे इसकी जो सबसे लास्ट की जो कक्षा है हम देखेंगे, तो सबसे लास्ट की कक्षा इसकी यही है, ध्यान रखें, p वाली। एस के बाद ही पी आता है, अभी हमने आपको बताया था। तो इसका जो ब्लॉक आएगा, ब्लॉक आ जाएगा पी। इसका जो आवर्त आएगा, तो आवर्त J1 4 है और AJ 4 है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो इनका आधार समान होता है, इनकी घातें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, मतलब जुड़ जाएंगी। तो जो हो जाएगा आपका वर्ग, तो वर्ग हो जाएगा इसका आपका 2 और 1 3, 3a वर्ग हो जाएगा इसका। इसकी संयोजकता भी हो जाएगी, संयोजकता 3 वर्ग है तो 3 संयोजकता हो जाएगी। और इसका जो आवर्त होगा, तो आवर्त हो जाएगा इसका 4, आवर्त हो जाएगा 4, आधार से आवर्त, ये हो जाएगा इसका आवर्त। ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसका किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक अगर हमें ज्ञात है, तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से उसका निश्चित स्थान रख सकते हैं आवर्त सारणी में, या उसका
स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं, ध्यान रखें। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो और भी आपको आती रहेंगी, हमारा उद्देश्य यही है, हम आपसे बार बार बोल चुके हैं, उद्देश्य हमारा पढ़ाना है, हमें व्यापार नहीं करना है।